फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 1 फरवरी को मोदी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और इस वक्त हमारे साथ वो तमाम उद्योगपति हैं जिन्हें इस बजट से खासी आशा है। दरअसल जीएसटी को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। जीएसटी स्लैब को लेकर बड़ी समस्याएं इनको झेलनी पड़ रही हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बजट पेश होने वाला है, मोदी सरकार 1 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। तमाम अभी तक बजट पेश किए जा चुके हैं। क्या उम्मीद है कि इस बजट में आपकी जो उम्मीदें हैं उद्योगपतियों की, खासतौर पर छोटे एवं मझले उद्योगों की? सर, उम्मीदें तो बजट आने से हर साल पहले उन्हें जागनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन बजट आने के बाद वो सब वैसा ही रहता है। इसके लिए कुछ खास निकल के नहीं आता है। क्या कुछ सुझाव है आपके? क्या किस तरह का बजट आप उम्मीद कर रही हैं? बजट किस तरह का उम्मीद कर रहे हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा एक सुझाव जरूर है कि जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, अगर हम गुड़गांव में एज ए बीइंग इन गुड़गांव इंडस्ट्री की बात करूँ तो पूरे हरियाणा का लगभग 70-75% लगता है रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं गुड़गांव से। और सुविधाओं के नाम पे अगर मान लो गुड़गांव में जो पैसा लगता है शायद 10-15% ही लगता होगा। मैं ये चाहता हूँ कुछ ऐसा प्रावधान भी सरकार बना डाले कि अगर यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है कि हमें उस तरह की सुविधाएं ज्यादा मिले, हमें वो सब मिले, लेकिन उस नाम पे हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। सारा पैसा कहीं और लग जाता होगा या मैं नहीं जानता क्या होता है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान दे और इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करे। आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है ये उद्योग, लेकिन जिस तरह की उम्मीदें सरकार से की जाती हैं एमएसएमई सेक्टर को लेकर, आपके लोन्स को लेकर, आपके फंड्स को लेकर, आपकी सुरक्षा को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? तो उम्मीदें तो बहुत हैं, हम हर बार इसी उम्मीद से देखते हैं। अब आप देखो, अगर देखने के लिए कि गुड़गांव में इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसके लिए हमारे यहाँ 1-2 हॉस्पिटल हैं, उनमें भी देखोगे जाके ना कोई वेंटिलेटर है ना कोई कुछ है। इतनी बुरे हालात है कि इतनी जनसंख्या को इतने हॉस्पिटल कितने होने चाहिए, वो सारी चीज बजट में आनी चाहिए। रोड है उनके बुरे हाल है। गुड़गांव जैसी सिटी जिसका वर्ल्ड के पन्नों पर नाम आता है, अगर उसको जाके देखेंगे तो लगता नहीं है कि हम गुड़गांव में रहते हैं। और इंडस्ट्रीज का तो इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर के, उन चीजों के लिए तमाम मुद्दे हैं वैसे तो, लेकिन अभी मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि भाई जीएसटी इतनी उलझी हुई है कि अगर सामने वाला जीएसटी ना भरे तो वो जीएसटी भी हम ही लोगों को पे करनी है। अगर इस तरह की वो रहती है उसका कोई कसूर नहीं है, वो हमारे ही गले तक इनके हाथ जाते हैं जीएसटी के लिए भी, वो भी हम ही लोगों को पे करनी है। क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे जीएसटी को लेकर? खासतौर पर बात करूँ मैं कह रहा हूँ इसको सरल बनाया जाए। अगर कोई सामने वाला जीएसटी पे नहीं कर रहा, हमने उससे कोई चीज परचेज की है तो सरकार उस पर कार्रवाई करे हमारे ऊपर करने के बजाय। अब होता क्या है कि वो पे नहीं कर रहा, उसको पे हमें करना पड़ता है। कोरोना के बाद लगातार सरकार परेशानियों से जूझ रही है, ऐसे में टैक्स स्लैब बढ़ाया जा सकता है, जीएसटी की जो दरें हैं वो बढ़ाई जा सकती है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, ऑलरेडी ही जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार बढ़ा सकती है, फिर तो हमारा एग्जिस्टेंस ही खतरे में है, थ्रेटन्ड है। मैं बल्कि आपको ये आपके जरिए ये सुझाव देना चाहूंगा सरकार को कि जीएसटी को तर्कसंगत करे। जीएसटी की कलेक्शन जो है क्वार्टरली बेसिस पे कलेक्ट करे, ना कि मंथली बेसिस पे कलेक्ट करे। जो जीएसटी 3B हम भरते हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे ली जाए जैसे पहले लेती थी। इसके अलावा मैं सर ये चाहूंगा सूक्ष्म उद्योग जो है उसको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सोशल सिक्योरिटी कवर मिलना चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट बाकी के क्षेत्रों में जैसे कि कृषि क्षेत्र है या और अति गरीब क्षेत्र के लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी मुहैया कराती है, लेकिन अति सूक्ष्म जो उद्योग है उसको कोई किसी किस्म की सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं है। खास करके ये कोरोना के टाइम में ये महसूस किया गया हमारे भाइयों के द्वारा कि हमने ड्यूरिंग कोरोना ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन कर दिया 1 महीने के लिए, लेकिन उस महीने के दौरान जितनी भी हमारी लायबिलिटी थी, चाहे वो वेजेस हों, चाहे वो टैक्सीज हों, चाहे वो हमारी इंटरेस्ट पेमेंट हो टू दी बैंक, और चाहे वो हमारे अपने घर चलाने के लिए पैसा हो, वो सब लायबिलिटी हमने डिस्चार्ज की, लेकिन हमें कोई किसी किस्म की सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली। गवर्नमेंट ने जरूर हमें टाइम बढ़ाए हमारी पेमेंट्स के, लेकिन उन पेमेंट्स पे बकायदा इंटरेस्ट चार्ज किया गया एट द रेट ऑफ 18%। कोई किसी अभी भी इस साल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैक्स का पीरियड था वो एक्सटेंड किया, लेकिन उस टैक्स के पीरियड के ऊपर
जो हमारी टैक्स इंटरेस्ट है वो बकायदा लगती रही है। तो कहाँ एग्जम्पशन है? कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। अच्छा, 2 साल पहले ना मुख्यमंत्री खट्टर ने तमाम उद्योगपतियों के साथ बातचीत करी और ये जानने की कोशिश की कि दिक्कतें हैं कहाँ। वो तमाम जो सुझाव थे उद्योगपतियों के वो फाइनेंस मिनिस्टर को भेजे गए। क्या लगता है कि उसके बाद जो प्रक्रिया ये बंद हो गई थी, उद्योगपतियों से बात करना बंद कर दिया? आपके बारे में बात करने की बातें तो बहुत सारी की जाती हैं, लेकिन कैसे बात करेंगे जब आपको विश्वास में नहीं लिया जा रहा है? जी, सही बात है कि जो बिजनेसमैन है और जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है या मैं कहूँ कि जो गवर्नमेंट है उस साइड में, तो कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर नहीं है और कई बार चीजें बहुत मिसमैनेज है। जैसे मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हूँ, तो फूड प्रोसेसिंग में जैसे ड्राई फ्रूट्स है तो हर आइटम का अलग टैक्स है। मतलब कि अगर मूंगफली है तो टैक्स रेट अलग है, बादाम है तो टैक्स रेट अलग है, काजू है तो टैक्स रेट अलग है, मूंगफली में भी कच्ची है तो टैक्स रेट 5% है, भून दिया तो 12% है, नमक लगा दिया तो 18% है। और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें हर बार अपने अकाउंटेंट में से पूछना पड़ता है इस पे कितना टैक्स होगा, इतना इस पे कितना टैक्स होगा। इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। एक तो सिंप्लीफाई किया जाए चीजों को, क्योंकि हमें बिजनेस रन करना है, हमें अपने ऑफिस में अकाउंटेंट बन के नहीं बैठना कि हम हर चीज पहले देखते रहे। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है जीएसटी कि हम कोई भी डिसीजन डायरेक्ट नहीं ले सकते, 4 चीजें पूछनी पड़ती है, इस पे क्या टैक्स है, इस पे क्या टैक्स है, प्रोडक्ट पे क्या टैक्स लगेगा। और कई बार कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है कि मतलब बड़े बड़े सीए को फोन करके पूछना पड़ता है, भाई अब इस पे बताओ भाई क्या जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करने के लिए पूछें लोगों से कि जो भरते हैं, हम जीएसटी भरते हैं तो हमसे पूछें भाई प्रॉब्लम क्या आती है। अच्छा, महत्वपूर्ण ये भी है कि इस बार 11 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है कि आपको इंडस्ट्री की बात अब की बार मोदी सरकार नहीं करने वाली है? इंडस्ट्री की बात तो पहले भी कभी नहीं करी गई है, वो सिर्फ दिखावा होता है। मोदी सरकार हो या उससे पहले की भी सभी सरकार हो, इंडस्ट्री सिर्फ पिगी बैंक से हम सिर्फ पैसे भरने के लिए उनके कहते हैं अकाउंट्स के अंदर तो सरकार के, वो हमारी बात पहले भी नहीं सुनते थे, अब भी नहीं सुनते। मेरी तरफ से एक सुझाव ये है कि कहते फंड्स हम अपनी तरफ से अरेंज करते हैं, किसी तरीके से अपना बिजनेस कैसे रन कर रहे हैं, जीएसटी की सारी परेशानी वो सब है, लेकिन हमारी सबके बाद इसके साथ भी पेमेंट्स की श्योरिटी नहीं आती। कहते हैं गवर्नमेंट प्रावधान नई नई लेके आती है, पहले एनसीएलटी लेके आई, फिर एमएसएमई समाधान लेके आई, वो सब लेके आती है, उससे हमारी पेमेंट्स की कहीं ना कहीं श्योरिटी आती है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं साल भर के 2 साल के टाइम फेज के अंदर वो सारे कानून बहुत लचीले हो जाते हैं और उसके अंदर हमारी पेमेंट की रिकवरीज नहीं होती है। तो गवर्नमेंट कोई एक कानून लेके आए जिससे पूरे देश के अंदर, जैसे सेक्शन 138 का कानून है आपका चेक बाउंस के लिए, इन सब कानूनों को मिला के कोई एक प्रॉपर कानून बना के प्रॉपर उनकी कोर्ट्स बनाई जाए और हमारी 6 महीने मैक्सिमम टाइम फ्रेम के अंदर पेमेंट्स आए, पेमेंट्स की श्योरिटी हो जाए, तो उसी से बिजनेस को बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा, तमाम साथियों ने जीएसटी की बात की, क्या लगता है कि जीएसटी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी परेशान कर देने वाला एक कानून है या फिर टैक्स का स्लैब है जिसको कि सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में? जीएसटी पुरानी जो हमारी प्रणाली थी उससे तो बहुत इजी हो गया। अब हमें कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता। पहले हम इतने सारे पूरा टाइम फॉर्म्स में लगे रहते थे, कभी सी फॉर्म, कभी C4 एंड ऑल सारे फॉर्म्स जो होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जीएसटी को मुश्किल बनाते जा रहे हैं। और मैं कहूंगा इसमें सरकार से ज्यादा शायद ब्यूरोक्रेसी का हाथ है कि उनको कुछ ना कुछ कम कहते हैं अपनी रिश्वत के चक्कर में वो जानबूझ के चाह रहे हैं कि हम कॉम्प्लिकेटेड रहे हमेशा, ताकि कहते हैं कस्टमर जो टैक्स पेयर है वो कुछ ना कुछ मिस्टेक करता रहे और मिस्टेक करने के ऊपर हमें हट जाना पड़ता है। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ वो तमाम उद्योगपति थे जो कि अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से प्रदेश सरकार को सींचते आ रहे हैं सर्वाधिक राजस्व देकर, लेकिन इनकी समस्याओं पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत जरूर है, क्योंकि ये वो सेक्टर है जो पहले ही आर्थिक मंदी की मार को झेलता आ रहा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।